बीजेपी पार्टी तो नपुंसक हो गई है, एक दो आदमी ने कब्जा कर लिया है। अगर शमशान घाट में भी मनवाद चलेगा तो हम इन शमशान घाटों को उखाड़ फेंकेगा ये देश। इस देश में या तो शमशान घाट एक होगा पूरे देश के अंदर प्राइम मिनिस्टर होगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में अगर वर्णवाद मनवाद दिखाई दे तो उसका फोर फ्रंट से पकड़ना होगा सामने से। अरे जज घटिया हो तो उसकी क्यों न करें? जज रिश्वत लेता उसकी नहीं करे क्या, जिसके घर में पैसा पाया? चीन के कब्जे वाले मैटर पे इवन सुप्रीम कोर्ट का जज एक बेहूदी टिप्पणी करता है। चोरी चकारी की सरकार, चोरी चकारी का इलेक्शन कमीशन को पकड़ा जाए, नार्को टेस्ट करके जेल में भेजा जाए। आपराधिक मानसिकता के लोग सत्ता में बैठे हैं, किसी से पूछ लो। साथियों, इनकी सोच देखो। जब अटल बिहारी वाजपेयी मरता है तो प्राइम मिनिस्टर पैदल जाके ड्रामेबाजी करता है, बड़ा संस्कारी हो जाता है। और जब डॉक्टर मनमोहन सिंह गुजरते हैं, उनकी डेथ होती है, तो उस आदमी को शमशान घाट पे भी जगह नहीं मिलती। जो प्राइम मिनिस्टर का साझा शमशान घाट होना चाहिए, किसी के बाप का क्यों अलग अलग शमशान घाट कुछ लोगों को। जब बाबू जगजीवन राम की डेथ होती है, उनको भी नहीं मिलती जगह। एक हीरोइन मरती है तो राष्ट्रीय ध्वज डाला जाता है, जिसका पता भी नहीं नशा करके मर गई, कैसे मर गई, कुछ नहीं, कंट्रोवर्सी है। और एक गवर्नर जो इसी सरकार में गवर्नर और जिसने लगाम पकड़ी प्राइम मिनिस्टर की, इस तरह की बात और जुबान जो देश की आवाज थी वो बुलंद की, अपनी परवाह ना करते हो किसी बात की। उस आदमी को ना सिक्योरिटी और सरकारी गाड़ी तक मुहैया नहीं कराई गई। और उससे बड़ी बात, जिस आदमी के शागिर्द में उन्होंने अपना राजनीतिक जीवन शुरू किया था, चौधरी चरण सिंह, उनका पोता निहायत डरपोक फुद्दू किस्म का नेता, वह हिम्मत नहीं है उसकी शमशान घाट पे आने की। और बीजेपी का तो कोई आया नहीं। बीजेपी पार्टी तो नपुंसक हो गई है, एक दो आदमी ने कब्जा कर लिया है। बीजेपी के सारे लोग लंबे लेट के और कहते हैं हम संस्कारी पार्टी हैं। हमारे यहाँ संस्कार क्या है? असली सनातनी हम सब हैं। हमारे यहाँ संस्कार क्या है? जब कोई गुजरता है, अगर हमारी दुश्मनी भी है तो हम ये ड्यूटी मानते हैं कि पूरा गांव, पूरा समाज हमारे को घटिया बताएगा, इसलिए आज तो हमें जरूर शमशान घाट पे लकड़ी देने जाना है। और हम जाते हैं। और ये जो संस्कारी पार्टी कहते हैं, ये सबसे गंदे संस्कारों के लोग हैं। और इस देश में आज की जो हरकत की है, इस देश में या तो शमशान घाट एक होगा पूरे देश के अंदर प्राइम मिनिस्टरों का, या कोई वीआईपी जो भी है गवर्नर, सबके रूल ऑफ लॉ में, डेमोक्रेसी में एक जैसा। ये नहीं कि मनमोहन सिंह, बाबू जगजीवन राम या सतपाल मलिक गुजरे तो वो जाएं किसी और जगह पे। तो ये किस लिए भाई? वरना ये शमशान घाट उखाड़ने पड़ेंगे अलग अलग लोगों के। अगर शमशान घाट में भी मनवाद चलेगा तो हम इन शमशान घाटों को उखाड़ फेंकेगा ये देश। इस माहौल में है। और एक और मैं तो समाज से विनती करता हूँ पूरे देश में कि गांव देहात में अभी भी एक बीमारी है, शमशान घाट अलग अलग हैं। वो भी वर्णवाद की वजह से है, जिन्होंने इस देश के लोगों में मानसिक कुंठता भर रखी है कि सवर्ण समाज, ये सवर्ण कुछ नहीं होता है। ये सवर्ण समाज भी कहना बंद करो, इनको नॉन SC ST बोलो। ये सवर्ण वर्ण को नहीं, कोई सोने का आदमी है यहाँ पर, बाकी लोग बेकार हैं। दे नॉनसेंस वर्ड है सवर्ण शब्द। जो सवर्ण शब्द यूज करे समझो वो दुश्मन है देश का। शमशान घाट गाँव में भी एक ही होना चाहिए। ये जानबूझ के अगर अलग अलग जातियों के अलग अलग शमशान घाट है तो समझो आपको बांटने का षड्यंत्र है वर्णवादी लोगों का, मनुवादी लोगों का। इनके चंगुल से बाहर निकलना है तो भाईचारा बढ़ाइए और शमशान घाट एक रखिए पूरे गांव में। पूरे देश के गांव के लोगों से रिक्वेस्ट है हमारी। शिबू सोरेन जी ये आदिवासी नेता नहीं थे, ये जन नेता थे, जिन्होंने संघर्ष करके अपने स्टेटहुड लिया। करुणानिधि जैसे लोग, उनके विचार, जहां उन्होंने 50% की भी लाइन को तोड़ दिया जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्धारित कर रखी थी। सुप्रीम कोर्ट से सुप्रीम देश के लीडर देश के लोग हैं, देश की जनता है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में अगर वर्णवाद मनवाद दिखाई दे तो उसका फोर फ्रंट से पकड़ना होगा सामने से। जजों से डरने की कोई जरूरत नहीं। जज अगर बदमाशी करे तो वी द पीपल ऑफ इंडिया वी हैव टू टैकल देम। इसलिए कोई शर्माने की बात नहीं। हमने उनको बिठाया हुआ है, वो गलत काम कर रहे थे, उनकी भर्त्सना करना, उनकी आलोचना करना। और ये देश में एक गड़बड़ है कि जज की आलोचना मत करो, जजमेंट की करो। अरे जज घटिया हो तो उसकी क्यों ना करें? जज रिश्वत लेता उसकी नहीं करे क्या, जिसके घर में पैसा पाया? और इस सरकार ने उसको छुपा लिया, FIR तक नहीं, पैसा कहाँ गया उसका पता नहीं। इसमें सुप्रीम कोर्ट से भी चूक हुई है कि उन्होंने उसका पता नहीं किया पैसे कहाँ, किसके पैसे थे। बहुत बड़े बड़े बदमाशों के पैसे थे, वो अकेले जज के पैसे नहीं थे। और वो बदमाश सत्ता में है, देश समझ रहा है
उसी को छुपाने के लिए, लिपापोती करने के लिए काम हुआ था साथियों। तो ये रिजर्वेशन युवाओं में एक दिमाग में और निकाल दो, ये रिजर्वेशन का शब्द आने से हमारे अंदर एक भावना आती है जैसे हम कोई भिखारी हैं या किसी से मांगना पड़ रहा है। रिजर्वेशन हमारा हक है, ये पार्टिसिपेशन, ये जिम्मेवारी, ये प्रियम्बल ये बात कहता है। सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल जस्टिस का क्या मतलब है? किसी कोर्ट ने नहीं देना, ये हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। सोशल में हम सोसाइटी में इक्वलिटी के आधार पे सबके साथ जिए, ये हमारा अधिकार है। इकोनॉमिकल, हर बच्चा देश की इकोनॉमी में भागीदारी कर सकता है, उसको भागीदारी करने से रोका जा रहा वर्णवादी और मनोवादी मानसिकता के द्वारा। लोगों को ये कह के इनमें मेरिट नहीं है, ये काम नहीं कर सकते, इसको हिंदी नहीं आती, इसको इंग्लिश नहीं आती, इसने कोई डिप्लोमा नहीं किया। तीसरा पॉलिटिकल इनजस्टिस, कि पॉलिटिक्स में जो एमएलए एमपी बन के पार्लियामेंट के अंदर जाते हैं वो जाके पार्टियों के खुंटे पे बन जाते हैं, जैसे मदारी के बंदर हो जाते हैं। जबकि पार्लियामेंट में, देश के कॉन्स्टिट्यूशन में यह है कि दे आर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, not member of political party inside parliament. They are member of legislative assembly. They are not member of any party inside that building and in working. So they should act as collectively. और अपोजिशन के लीडर की बात और अपोजिशन की कोई बात कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। अल्फाबेटिकली एमएलए एमपी को बैठना चाहिए, कॉमन डिस्कशन करना चाहिए। जो लीडर नंबर 2 होता है उसको अपोजिशन का जो नाम दिया है, प्राइम मिनिस्टर की ड्यूटी बनती है अपोजिशन के लीडर को सारी बातें बताने की, गुड कॉन्फिडेंस में लेने की। यहाँ पे तो यही नहीं बताता चीन ने अधिकार कितना कब्जा कर लिया जमीन का। चीन के कब्जे वाले मैटर पे इवन सुप्रीम कोर्ट का जज एक बेहूदी टिप्पणी करता है कि भाई आप ट्रू इंडियन ऐसे नहीं बोल सकते। तो ट्रू इंडियन जज है, वो अपना सबूत देगा कि मैं ट्रू इंडियन जज हूं। आप, ये देश चाहता है बैलेट पेपर से इलेक्शन, आप ईवीएम थोप रहे हैं अपने फैसलों से, आप ट्रू जज हैं क्या? इसलिए दूसरा एसआईआर के बारे में देखिए, किसी ने चोरी कर ली तो क्या पुलिस सारे गांव की तलाशी लेगी, हर आदमी की जेब चेक करेगी? अरे तुम्हें चोर नहीं पकड़ना आता तो अपने घर बैठो, पुलिस से रिजाइन करो। इसलिए अगर कोई विदेशी लोगों ने वोट बनवाई है, हम नहीं चाहते कोई विदेशी लोग वोट बनवाए इस देश में, मगर क्या विदेशी लोग वोट बनवाए हैं तो पूरे बिहार के लोगों के डॉक्यूमेंट मांगोगे, पूरे बंगाल के लोगों के डॉक्यूमेंट मांगो? दिस इज नॉनसेंस ऑन द पार्ट ऑफ इलेक्शन कमिश्नर। चोरी चकारी की सरकार, चोरी चकारी का इलेक्शन कमीशन को पकड़ा जाए, नार्को टेस्ट करके जेल में भेजा जाए, ये जनता चाहती है देश की साथियों। और ये होगा इस देश में, ये होगा। आपराधिक मानसिकता के लोग सत्ता में बैठे हैं, किसी से पूछ लो, सुप्रीम कोर्ट में जितने लोग आते हैं वो यही कहते हैं कि इससे ज्यादा आपराधिक किस्म के लोगों के हाथों में इस तरह की सरकार देश में कभी नहीं